अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है 2025 की, वो जो है ना अनाउंस हो चुकी है और आज हम इसके बारे में टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है और उनकी अभी जो है ना वो मार्कशीट नहीं आई, तो वो जो है ना फर्स्ट ईयर बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो मेरिट है वो भी फर्स्ट ईयर की मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर कोई कैंडिडेट जिसका जो है ना फर्स्ट ईयर क्लियर है और उसकी जो है ना वो सेकंड ईयर में या इंटर में सप्ली आती है, तो उसको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कंडीशन नंबर 2 ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट 2023 या 2024 तक 50% मार्क्स में जो है ना कंप्लीट किया है, वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 2021 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका इंटर जो है ना 2023 से लेकर अब तक जो है 2025 तक और उसमें जो है ना 50% मार्क्स हैं, तो वो जो है ना इस एडमिशन के लिए एलिजिबल है। कंडीशन नंबर 3 ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग ग्रुप या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 60% मीन्स के इंटरमीडिएट में 60% जिन्होंने लिया है और उनका जो इंटरमीडिएट है वो क्लियर हुआ है 2023 और 2024 में, वो जो है बीई एग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये जो है ना वो इंजीनियरिंग वालों के लिए है और ऊपर कंडीशन 2 जो थी वो प्री मेडिकल वालों के लिए थी। और फोर्थ ये है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किसी भी बोर्ड से जो है ना 2023 से 2021 से लेकर अब तक कंप्लीट किया है, वो जो है ना बीएस एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर प्रोविंस वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो है ना नॉमिनेटिंग एजेंसी है, मींस रिजर्व सीट्स हैं, उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एडमिशन कब स्टार्ट होगी, तो एडमिशन जो है ना वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 30 सितंबर और इनकी एंट्री टेस्ट जो है वो होगी 2 नवंबर 2025 को। और हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के डिपार्टमेंट का ओवरव्यू लें तो इसमें कितनी फैकल्टीज़ हैं और हर फैकल्टी के अंदर जो है ना अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली इनकी जो है ना वो 7 फैकल्टीज़ होती हैं, फिर उसमें जो है ना मज़ीद बीएस प्रोग्राम होते हैं। आगे चल के हम जो है ना उसकी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले टॉप पे आती है वो है फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। उसमें कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक तो डीवीएम होता है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जो 5 इयर्स प्रोग्राम होता है। उसके बाद 3 डिपार्टमेंट जो है ना इसमें बीएस प्रोग्राम के आते हैं, जैसे बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएस पोल्ट्री साइंस, बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये जस्ट जो है ना वो प्री मेडिकल वाले उठा सकते हैं। इसमें कोई भी जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप एलिजिबल नहीं है। और साथ में जो है ना फैकल्टी मेंबर्स, डीन, उनकी जो है ना वो पिक्चर दी गई है। सेकंड नंबर पे फैकल्टी है वो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कि उसमें कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। उसमें बीई एग्री आ जाती है, मींस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसमें ओनली प्री इंजीनियरिंग और डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 और बीएस प्रोग्राम है, जिसमें बीएस एनवायरमेंटल साइंस है और बीएस एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें जो बीएस प्रोग्राम है इसमें प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर वाली बी है उसमें जस्ट जो है ना प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नीचे जो 2 दी गई हैं उसमें प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग वाले भी। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और उसमें जो है ना कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक ही डिपार्टमेंट होता है बीएससी हॉर्न्स क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो है ना बेसिकली सबके लिए होता है। इसमें प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो है ना वो डीन की पिक्चर दी गई है, फैकल्टी की पिक्चर दी गई है और फैकल्टी स्टाफ की दी गई है। सेम वाइज ऐसे और एक फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन।
उसमें कौन से डिपार्टमेंट, उसमें भी एक ही डिपार्टमेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन, और इसमें जो है ना वो भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले और प्री इंजीनियरिंग वाले। सेम वाइज इसकी भी जो है ना स्टाफ की पिक्चर दी हुई है, फैकल्टी की पिक्चर दी हुई है और डीन की पिक्चर दी हुई है। उसके बाद एक और फैकल्टी है जिसका नाम है एग्रीकल्चर सोशल साइंस, और उसमें कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट जो है ना एग्रीकल्चर सोशल साइंस का होता है, और एक जो है ना बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है। इसमें भी जो है ना बहुत अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और प्री मेडिकल वाले भी। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। उसमें कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बीएस कंप्यूटर साइंस होता है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, और नीचे इनकी जो है ना फैकल्टी की पिक्चर दी हुई है। इसमें जो है ना वो प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले और प्री कंप्यूटर ग्रुप वाले भी, मगर इसमें देखा गया है कि प्री मेडिकल की जो सीट्स हैं वो कम में एज कंपेयर कंप्यूटर ग्रुप और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। और एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी। उसमें कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें बेसिकली दो डिपार्टमेंट आते हैं। पहले एक हुआ करता था फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अब जो है ना इस बार एक और न्यू आया है जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये अभी न्यू आया है तो ये भी इसमें शामिल हो गया है। ये बेसिकली जो है ना वो प्री मेडिकल वालों के लिए है, इसमें प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और हाउ टू अप्लाई उसकी बात करें तो अप्लाई तो 1 सितंबर से होगा, मगर उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दी हुई हैं, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। कि आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। ये फॉर्म फिलिंग के लिए जो है ना मस्ट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद इनकी फ़ीस की बात करें तो इसकी जो फ़ीस है वो 3000 है, मतलब कि इसकी चालान की फ़ीस है वो 3000 है। हाँ, अगर कोई किसी कोटा पे अप्लाई करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्पोर्ट कोटा, गर्ल्स कोटा, एल्यूमनी कोटा एंड मिनॉरिटी कोटा, तो उसके लिए उनको जो है ना 3000 अलग से पे करने पड़ेंगे। मीन्स के उनको जो है ना 3000 की जगह 6000 पे करने पड़ेंगे, जो कोटा पे भी अप्लाई करना चाहता है और जनरल मेरिट पे भी अप्लाई करना चाहता है। मगर जो जस्ट जनरल पे अप्लाई करना चाहता है उसको जो है ना 3000 देने पड़ेंगे। और पेमेंट का मेथड क्या है, पेमेंट आप जो है ना किसी भी HPL ब्रांच में पे कर सकते हैं, या वन बिल ऑप्शन जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन में जो है ना वो होता है उस पर भी पे कर सकते हैं, ATM के थ्रू भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप जो है ना वो पे कर सकें। बस यही 3-4 मेथड जो उन्होंने बताए हैं, इससे ही आप जो है ना एडमिशन की चालान फ़ीस पे कर सकते हैं। और इन सब के लिए जो है ना कोटा और जनरल मेरिट वालों के लिए एक ही फॉर्म का ऑप्शन होगा, मगर आपको उस फॉर्म में जो है ना अपनी कोटास को जो है ना सिलेक्ट करना लाजमी होगा। और टेस्ट सेंटर, याद रहे कि टेस्ट सेंटर जो है वो एक ही बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो गलत टिक कर दिया तो वो करेक्ट नहीं होगा, फिर आपको उसी सेंटर पे जो है ना वो टेस्ट देनी पड़ेगी। इसलिए आप ख्याल करें कि जिस टेस्ट सेंटर पे आपको टेस्ट देनी है वो ही आप जो है ना सिलेक्ट करें। बाकी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपने कोटा पे अप्लाई किया है तो आप कोटा को लाजमी टिक करें। और सेल्फ फाइनेंस का भी जो है ना वो ऑप्शन होगा, अगर कोई सेल्फ पे अप्लाई करना चाहता है तो वो सेल्फ और मेरिट दोनों पे अप्लाई करे। और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसमें बेसिकली आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, उसमें डोमिसाइल PRC और मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पास, और अगर किसी का जो है ना इंटर क्लियर है तो इंटर की मार्कशीट और इंटर का पास, अगर किसी का इंटर क्लियर नहीं है तो जस्ट फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड होगी। और जो आप चालान पेड करोगे उसकी जो है ना कॉपी भी वहाँ अपलोड होगी। टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर जो है ना वो 4 हैं। हैदराबाद में जो बेसिकली पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद हैदराबाद में टेस्ट होगी। जो उमरकोट में सेंटर है वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस उमरकोट है उधर होगी, और एक सक्खर में होगी, और एक कोयटा बलोचिस्तान, जो कोयटा वाले स्टूडेंट होंगे वो उधर देंगे टेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियो के लिए।